वैश्विक महामारी से विश्व परेशान है, भारत में भी लॉकडाउन है। लोग कई तरह के एहतियात बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को घरों में रहकर लॉकडाउन के पालन का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और इसके बाद पार्ट 3 और अब लॉकडाउन 4 चल रहा है। सरकार ने कहा है कि जान है तो जहान है की तर्ज पर लोगों को काफी रियायतें दी हैं। उसी के अंतर्गत अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को अपने घर जाने के लिए कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छूट मिलने के बाद प्रवासियों का जिले में ट्रेन और बसों से आना जारी है। वैसे प्रवासियों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं कि उन्हें जांच के बाद 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, जहां उसे खाना पीना से लेकर घोषित हर सुविधा प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को रखा जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया और अन्य न्यूज चैनलों में क्वारंटाइन सेंटर की कुव्यवस्था सुर्खियों में नजर आ रही है। सुविधाविहीन क्वारंटाइन सेंटर को लेकर उसमें रह रहे प्रवासियों द्वारा हंगामा करने की भी खबरें आ रही हैं। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल प्रखंड के अंतर्गत प्रसिद्ध स्कूल विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। वहां रह रहे प्रवासियों से सेंटर में हो रही समस्याओं से उसके बारे में पूछताछ किया। साथ ही 8 परिवारों के बीच अपनी तरफ से ड्राई फ्रूट सहित अन्य 12 जरूरी सामानों का वितरण किया, जिससे पाकर प्रवासियों के चेहरे खिल उठे। आज आपने पंडौल प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर जो विवेकानंद स्कूल में है उसका जायजा लिया। क्या देखा आपने वहाँ? जब हम लोग गए तो हमने पाया कि जितने लोग थे मास्क नहीं लगाए हुए थे। बात करने के क्रम में पता चला कि भोजन का जो गुणवत्ता होना चाहिए पिछले जो कई दिनों से उन लोगों को भोजन उतना बढ़िया नहीं मिल रहा था। आज से उन्हें संतुष्टि मिली कि कम से कम दिन का, रात का और सवेरे का नाश्ता सही मिल रहा है। लेकिन तकलीफ है कि लगातार 14 दिनों तक केवल चावल खाते खाते मन उब गया है। अपेक्षा था कि जब कम से कम रोटी की व्यवस्था हो, सब्जी का जो गुणवत्ता होना चाहिए वो सही आज पाया गया। तो इससे पहले का उन लोगों का काफ़ी कंप्लेंट था, जिसके चलते वहाँ काफ़ी हंगामा भी हुआ था। मेडिकल किट के नाम पे उन लोगों का कहना था कि हमारा प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ है। और जहाँ तक टॉयलेट और सफाई की बात है उसमें भी उनका था कि निश्चित तौर पे लोग आते हैं, साफ़ सफाई की कमी थी। सैनिटाइजेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। कुछ बच्चे थे, 7, 8, 10 बच्चे थे। हमने पाया कि उन लोगों का कंप्लेन था कि गर्म पानी और दूध नहीं मिल रहा है, तो कष्ट में थे। हमने कहा कि भाई सरकार के द्वारा जो है हमारे सभी जगह जो सरकारी चल रहे हैं, इसके अलावा जो मुखिया जी सब कर रहे हैं, सरकार का गलत निर्णय हुआ या गलत मैसेज चला गया है। हर एक मुखिया को 9 लाख रुपया मिला है। आदरणीय सुशील मोदी जी कैसे बोल दिए, जिसका परिलक्षित परिणाम यह है कि जनता में काफ़ी आक्रोश है कि 9 लाख रुपया तो मिला नहीं और जनता को जो मिलना चाहिए था वो अपेक्षा के हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे आक्रोश है। उस आक्रोश को हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि निश्चित तौर पे सरकार भले सोच रही है, लेकिन धरातल पर जो उनका सोचा हुआ है कोई चीज़ उतर नहीं रहा है। तो सरकार से हमें अपेक्षा है कि इस भ्रामक प्रचार को दूर करने का प्रयास होना चाहिए और निश्चित तौर पे जो 9 लाख कहे हैं हर एक मुखिया जी के अकाउंट में चला जाना चाहिए। इसलिए इसकी अपेक्षा ज़्यादा भी है तो मुखिया जी को देना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ सेंटर है वो जनता का सही सेवा कर सके। कारण कि सारे लोग तो उन्हीं के गांव के हैं, बाहर से आए हुए हैं। गांव में लोग उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। शहर से ज़्यादा गांव में लोग अलर्ट है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं घुसे। तो ये सरकार का ही काम हो रहा है। लेकिन जो वहाँ आ जाते हैं ये सोच करके कि हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई से हम आए हैं, तो घर में जो एक अपेक्षा होता है उस पर सरकार खड़ी नहीं उतर रही है, जिसका हम कह सकते हैं कि आज प्रत्यक्ष रूप से क्वारंटाइन सेंटर देखने के बाद हमें आभास हुआ।
हम अपने BDO साहब, CO साहब, थाना प्रभारी सभी लोग थे। हमने आग्रह किया कि तुरंत बच्चों को दूध मिले। तुरंत उन्होंने आश्वासन दिया कि हम दूध तुरंत भेज रहे हैं। तुरंत कि नहीं, उन लोग को अपेक्षा है कि गर्म पानी, चाय मिले। 1 कप चाय नहीं मिल रहा है। अब बता दें कि जो जीवन में अब लगातार चाय आधारित हो गया है और अभी कोरोना में कहा जाता है कि गर्म पानी और चाय मस्त है, तो उसमें न तो उनको अच्छा फूड मिलेगा, न अच्छा कि नहीं चाय मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम कैसे मानेंगे जो नहीं है। अगर सही माने में मधुबनी जिला में कौन कहे, मधुबनी विधानसभा में अगर बात करें तो 500 लोगों को ऐसा अगर प्रॉपर टेस्ट हो तो सामने आ जाएगा कि कोरोना है। इस बात की चर्चा परिचर्चा हम बार बार कह रहे हैं कि 500 से 5000 नहीं हो, उसको बचाने की आवश्यकता है। अभी से सरकार भी अलर्ट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप केवल जागरूक होकर के इसे बचा सकते हैं। जो अपेक्षा है कि आप जनता पर खड़े उतरिए और जो क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे पूरे एक पंचायत में कम से कम 2000 लोग होंगे। 26 पंचायत में कम से कम 50,000 लोग आने की संभावना है। नहीं 50,000 आ पाएंगे, 25,000 जरूर आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि टारगेट कम से कम 25,000 पर क्या होना चाहिए बना लें। नहीं बनाएंगे तो काफ़ी निगेटिव सरकार का जा रहा है। और एक अपोजिशन के हैसियत से हम ये कहेंगे, इस पर कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। अपेक्षा करते हैं कि आप सही मंशा से आप हम लोग से भी मदद लेना चाहें तो ले सकते हैं। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि तन मन धन से हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अपेक्षा के अनुरूप हमें छूट देंगे जाने का, आने का। जिस ढंग से पत्रकार भाई सब कहते हैं हमें जाने का रोक है, तो हम ये कह सकते हैं एज ए विधायक पे ही ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं कि विधायक न जाए, इस तरह का है। कोई हम लोग को अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है, कोई डायरेक्शन नहीं मिला है। सिर्फ ये कहा जाता है कि आप अपने आप को बच के रहें। तो कितना बच के रहें? हमारी जनता ही अगर नहीं बचेगी तो हम बच के क्या करेंगे? जनता के सापेक्ष रूप से जो देख रहे हैं उसमें जो दिख रहा है हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हर एक दिन सारे क्वारंटाइन सेंटर को हम कम से कम जाएंगे, देखेंगे। और निश्चित तौर पे हम गए 10 लोगों के बीच, सत्तू है, ड्राई फ्रूट्स है, किट है, मास्क है, जो संभव हुआ हमने कहा कि टोटल को देंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। जो अति आवश्यक है आप हमसे ले लें, ताकि कल को ये गलत मैसेज नहीं जाए। और सरकार अगर हमें छूट देगी तो सबों को हम मदद करने के तैयार हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद कफील है। घर कहाँ है? सीमा नलपति। कहाँ से आए हैं इस क्वारंटाइन सेंटर में? हैदराबाद से आए। हैदराबाद में कौन सा काम करते हैं? लाइफ का काम करते हैं। यहाँ जांच हुआ है आपका? जी जाँच हुआ। जांच हो गया है। तो यहाँ खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना तो मिल जा रहा है बस उससे, मगर वो भी कोई लायक नहीं है खाना। वो खाना खाने से भी कोई फायदा नहीं है। खाना मिल रहा है, क्वालिटी वाला खाना नहीं मिल रहा है आपके कहने अनुसार? सब्जी ऐसा रहता है जो कोई ढंगी का नहीं रहता। और क्या परेशानी है? परेशानी यही है, मेरे पास छोटा बच्चा है, उसको भी तो कुछ सहायता मिलना चाहिए, दूध वगैरह, बिस्कुट वगैरह। कितना बड़ा बच्चा है? एक 2 साल का है, एक 3-4 साल का है, और 2 और है जो तो एक 2 साल के बच्चे को तो कम से कम दूध तो चाहिए, दूधे पर न रहेगा वो? जी, दूध बिस्किट कुछ चाहिए। तो अभी क्या खिलाते हैं उसको? कुछ भी नहीं खाता, सुबह नाश्ता ऐसे ही रहता भूख में। तो दूध के लिए आप कंप्लेन नहीं किए कि हमको दूध चाहिए? कंप्लेन किए थे, वो एक कोई और आए थे व्यक्ति, वो शायद DO थे या क्या थे, हमको तो जानकारी नहीं है। तो उन्होंने पूछा भी कि आप बच्चे भी आपके पास? हम बोले जी बच्चे भी है। तो क्या दूध मिलता है? हम बोले नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, मैं उसका व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद सुबह होकर के मैं टॉर्च भी किया, फिर बोला अरे देता हूँ ना, मिल जाएगा। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। 8 दिन हो गया। 8 दिन पहले आप शिकायत किए थे कि दूध नहीं चाहिए, 8 दिन के तक अभी तक नहीं मिला? जी नहीं, उसके बाद भी एक दिन बोले थे, लेकिन वो बात को नजरअंदाज कर दिया, नहीं कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? सुमन। कब आए इस क्वारंटाइन सेंटर में? 14 तारीख। कहाँ से आए हैं? हैदराबाद। यहाँ आप लोग का जांच हुआ है?
हाँ, एक बार टेम्परेचर जांच किया। खाना पीना खाना पीना मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आज क्या मिला है? आज हमारे तो घर से खाना आया था, यहाँ खाना हमने आपका ना, आप खाए नहीं, लेकिन यहाँ खाना बना है ना? खाए नहीं ना सर। आप नहीं खाए, खाना बना है ना? जो खाए उनको क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। घर कहाँ है? घर भागीरथपुर। कहाँ काम करते थे? हैदराबाद। कब आए? 14 तारीख को हैदराबाद में कौन सा काम करते थे? होटल में जांच हुई है आपका यहाँ? जांच नहीं हुआ, वो भी एक दिन आए तो 50 आदमी तक करके गए जांच। तो उसमें उस 50 में आप नहीं थे? तो उसके बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं, वो डॉक्टर चले गए। तो आप इस बात की शिकायत नहीं किए? अब शिकायत क्या, उनको बोलते हैं, वो जो बाहर जो है, जो हमारे देख रेख कर रहे हैं उनको बोलते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि आएंगे, कहाँ आ रहे हैं। खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना तो मिल रहा है, लेकिन वही है जो ढंग का नहीं मिल रहा। क्या टाइम खाना मिल रहा है? 2 टाइम। आज क्या मिला है? कोई आलू का सब्जी, सुबह नाश्ता में क्या मिला था? नाश्ता में वो चना और चूरा, और दिन में? दिन में आलू का सब्जी, दाल भात। भर पेट खिलाता है ना? खाना भर पेट है, लेकिन अच्छा रहे तो आदमी के पेट में जाएगा, लेकिन जो कभी चावल गीला रहता है, सब दाल तो बिल्कुल पानी रहता है, सब्जी में वही आलू का सब्जी खाली। एक ही सब्जी को अगर 10 दिन खाएगा तो कैसे जाएगा।